आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूँ आपके साथ यास्मीन खान। और इस इंटरव्यू में मुझे ज्वाइन किया है उफैर किताब ने। और इनकी अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है जो कि होंडा है, और साथ ही साथ निसान जो कि सबको पता है। तो उनका जो भी कश्मीर में डिस्ट्रीब्यूशन हो, डीलरशिप हो, वो पूरा ये देखते हैं। बट इनकी जो हिस्ट्री रही है इस बिजनेस में वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उफैर, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में है, बट आई वुड लाइक टू नो हिस्ट्री किताब फैमिली की। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस ऑटोमोबाइल बिजनेस एंड लाइक स्पेशली आपके बारे में, व्हाई डिड यू चूज इट? Ma'am, actually, this the journey goes long back. Okay. So I'm the third generation handling this business right now. So Kitab Mobility Private Limited is actually offshoot of Kashmir Motors, which is a offshoot of JK Stationers. So मैं third generation हूँ. When it started long back. At the time of independence, जहाँ पे हमारे जो फोर फादर्स थे, गुलाम मोहम्मद, नूर मोहम्मद, ताजदान खुतब नाम से, they started. They were actually paper merchants and literature, in the world of literature उनका बहुत बड़ा हाथ है. तो पब्लिशिंग में थे. तो फिर वो फैमिली बढ़ती गई and our current family, immediate family, my grandfather, my dad and my uncle, they started this venture by the name of JK Stationers, which became a authorized dealer for Honda power equipments. But at that time, Honda was not 100% in India. It was only after 1989 when the Gate Agreement opened up and the Indian economy opened up. They welcomed the multinationals, and then it was Honda. Yeah. So we have been with Honda from 35 years and still working. Apart from Honda, we also have many other companies like Piaggio, Nissan, TVS, Eicher, Honda Marine, Honda Scooters. From past some years, we are seeing improvement. लोगों की सोच भी कहीं ना कहीं improve हुई है. पॉजिटिविटी ज़्यादा हम देख रहे हैं मार्केट में, लोगों की सोच में. एंड नाउ यंगस्टर्स आर ऑल्सो मच मोर एजुकेटेड. अब कस्टमर आपके पास वैसे नहीं आता. तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए हम जो हमारी पेरेंट कंपनीज उनके साथ में जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस है वो उस हिसाब से चलती है कि ट्रांसपेरेंसी ऑन ग्राउंड जो हो रहा है वो हम अपनी कंपनीज तक पहुंचाए. ओके, सो इस सारे प्रोसेस में जो डीलरशिप है और कस्टमर हैंडलिंग है, तो इसमें कौन सी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप मिस आउट नहीं कर सकते हैं या जो आपके बिजनेस को हैम्पर कर सकते हैं? मैम, सी आजकल थिंग्स आर नॉट लाइक इट यूज्ड टू बी इन अर्ली 80s और 90s. नाउ वी हैव इंटरनेट एवरीवेयर. सो कस्टमर के पास भी कंपनी तक पहुंचना बहुत आसान है. बट अल्टीमेटली जो डीलर है, he is the one who comes to the rescue. तो एक critical thinking में मैं आपको बोलूँ, timely decision making, so which are the key components here. So businesses can be built, but brand, if you build a brand, तो उसका जो brand value आपकी कंपनी का जो बनता है over the years, आपके कुछ loyal customers, satisfied customers हैं जो आपके पास बार बार आएंगे. And we have had this kind of experience over years. There's a person who bought, for example, I'll tell you, you visit a houseboat. Okay. When you visit a houseboat, उसके बाहर जैसे ही आप एंटर करेंगे आप देखेंगे राइट साइड पे होंडा का एक जेनसेट है. ओके, तो कहीं ना कहीं you'll find कि they also relate to us somewhere, है ना. आप हाउस बोट में गए, अंदर आप बैठे हैं ना, स्पेंडिंग ए नाइट और लाइट चली गई, है ना. तो वही होंडा जेनसेट है which is being backed up by our service team, and then you have an inverter inside for the backup जो आप एक साइड से आपने लिया है. तो we are the ones who are handling that. मॉर्निंग में आपके घर पे दूध आता है,
Yeah. है ना, मिल्कमैन कम्स, तो ही कम्स इन एन ऑटो रिक्शा, राइट. पियाजियो आप देखेंगे मैक्सिमम उस Yeah. सेगमेंट में पियाजियो है. Yes. सो कहीं ना कहीं जहाँ आपकी मॉर्निंग की सुबह होती है तो वो भी कहीं हमसे ही एसोसिएटेड है. True. आपके यहाँ पे हाईवेज बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, उसमें हमारे आयशर के डंपर्स इस्तेमाल होते हैं. आपके पास अमेज़न का पार्सल आता है. आयशर इज द लार्जेस्ट पार्टनर्स विद अमेज़न. आपके पास में अमेज़न का पार्सल आता है, तो जिन गाड़ियों में वो पार्सल दिल्ली से बॉम्बे से यहाँ तक आता है वो हमारी कंपनी की ही गाड़ियाँ होती हैं. ओके. सो वॉल्यूम और मार्जिन और रिलेशनशिप, इन 3 चीज़ों में से कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा है जो आपको प्रॉफिट गेन करने में हेल्प करता है? मैम सी, फॉर एनी बिजनेस विच गोज अराउंड, वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर. आपका वॉल्यूम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज हो जाती है आपकी. बट अगर आपके पास वॉल्यूम नहीं होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आएगा, आपके ऑपरेशंस पे असर आएगा, ऑपरेशंस पे असर आएगा, अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी असर आएगा. बट इफ यू लुक एट इन द अदर वे व्हिच गोज लाइक, अगर आपने अपने कस्टमर का ख्याल रख लिया, कहीं पे यू cut the corners. We have times where we have to cut the corners to make sure that the customer stays with us. Okay. और वो एक टाइम होता है जहाँ पे रिपीट बाय होता है, आपका वर्ड ऑफ माउथ फैलता है. बिल्कुल. तो I'll give you a very classic example. We started these scooties here. Okay. गर्ल्स में. तो उस टाइम एकदम अलग माहौल था यहाँ पे कि गर्ल्स वर नॉट यूज्ड टू राइडिंग अ बाइक, स्कूटी, तो एक अलग माहौल. सो व्हेन वी स्टार्टेड तो एक बहुत रिटेलिएशन आया मार्केट से, XYZ जगहों से. तो आप ये जी बंद कीजिए, हमारे कल्चर के खिलाफ है, तहजीब के अगेंस्ट हुए. बट इवेंचुअली जो हमारा एक मकसद था, गर्ल्स वर नॉट कंफर्टेबल गोइंग इन बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट. तो इट वाज savior for parents also. मॉर्निंग 5 बजे ट्यूशन सेंटर पहुंचना होता था. हाँ, वो सारी फैमिली जग जाती थी 5 बजे, राइट. उसको छोड़ना है, वापस लाना है. तो जो भी आप हमारे बिजनेस मॉडल्स आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने कम्युनिटी के इश्यूज को एड्रेस कर लिया है. सो जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं, दे ऑफन नेगोशिएट. सो जो आप जिनसे आप खरीदते हैं चीज़ें, चाहे फिर वो ATVs हो या बाकी चीज़ें हैं, तो क्या आप उन कंपनीज के साथ नेगोशिएट करते हैं? मैम नेगोशिएशंस तो ऐसे नहीं होती, मतलब ओपन नेगोशिएशन नहीं होती. बट या वी डू हैव ऑफर्स, लाइक फॉर एग्जांपल दिवाली है. यस. दिवाली पे कंपनी गिव्स यू बल्क ऑफर. ओके. इफ यू टेक दीज मेनी यूनिट्स, आपको स्पेशल इंसेंटिव आएगा. और कस्टमर्स के लिए भी ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं. रमज़ान है जैसे. यस. रमज़ान में हर साल स्नोमोबिल्स, ATVs पे ऑफर्स आते हैं. और वो एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे पीपल वेट फॉर द, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव. हाँ, तो 25 लाख अप्रॉक्स में आपका स्नोमोबिल है, आपका ATV 13.5 लाख आसपास है. तो दो सेगमेंट्स आर जो थोड़े महंगे हैं. वहाँ तो कुछ ना कुछ ऑफर तो आते ही रहते हैं. जी. गुलमर्ग या सोनमर्ग की बात करेंगे तो वहाँ पे ATVs वगैरह चलती है और वो आपके थ्रू ही जाती है वहाँ पे. तो इससे बड़ा कन्वीनियंट हो गया. जैसे पोनी वालास वगैरह तो उनने शिफ्ट किया टुवर्ड्स ATVs. टूरिज्म पे भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने गेन किया. तो किस तरह से ये आइडिया आपने पिच इन किया, क्योंकि बहुत सक्सेसफुल आइडिया है करंट टाइम. एक्चुअली जो ये ATVs है या स्नोमोबिल्स, दिस वाज आवर ब्रेन चाइल्ड, हाउ इट स्टार्टेड हियर. So Polaris is an American company. Okay. So when we started, we were not the dealers for Polaris. We used to import America से, Switzerland से, Europe से. तो बट यहाँ पे मैम जो था कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम आप देख सकते हैं कि मार्केट में था. आप जैसे ही गुलमर्ग जाते हैं उस टाइम पे, या आप पहलगाम जाते, या आप
कहीं और तो कोई खास डेस्टिनेशन उस टाइम थी नहीं। तो गुलमर्ग आप जाते थे, देयर वाज ओनली वन एक्टिविटी, गंडोला जो था वो हॉर्स राइडिंग था। हाँ, तो देयर वाज नो, आपके पास यू हैव अ फुल डे, फिर उस दिन में हाउ विल यू यूटिलाइज योर डे। एंड उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो लोग वहाँ पे थे उनके लिए रोजगार का क्या एवेन्यू था। सो वी proposed something to the government, then government came out with a scheme of pony replacement with ATVs. It was a modernization thing, जो एक regulated way में करने का इरादा था कि भाई हम इसको एक regulated way में आगे लेके जाएंगे। वो मैम ऐसा हुआ जब हमने पहली ATV वहाँ इंट्रोड्यूस की, it was in 13-14, तो there was a lot of retaliation from the public कि इससे हमारा रोजगार खत्म हो जाएगा। एक पोनी वाला जो है उसकी अर्निंग भी 3,500-4,000 के आसपास होती थी महीने की। और ये जब ATV वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो बहुत सारी रिटेलिएशन के बाद, क्योंकि एक्सपेंसिव अफेयर था, तो इट स्टार्टेड ATVs and snowmobiles, I would say both of the things, ATVs and snowmobiles, it started earning around 5,000-8,000 a day. Of course, like ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ओवरऑल लोग यही कहते हैं गाड़ियाँ बेची जाती है, पैसा ये लोग लेते हैं, दैट्स इट। बट इट्स वेरी गुड टू नो दैट कितना हम सोसाइटी या टूरिज्म या इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ कि देयर इज नोशन एक्चुअली कि बिजनेसमैन इज रॉन्ग, है ना, ये एक नोशन है, बिजनेसमैन मेक्स मनी, ही इज रॉन्ग। बट एक्चुअल में विजन होता है। I would say businessman is a person who also generates employment. Yes, of course. तो कोई भी डीलरशिप आप यहाँ पे देखो 50-60 एम्प्लॉय तो मतलब मिनिमम है, तो they generate employment. When we talk about mobility, यहाँ पे आप जब टंगमर्ग से नीचे जाते हैं, there is waterfall. Yes, exactly. है ना? Yeah. When we go down, there is waterfall. उस वाटरफॉल को आज से 5 साल पहले कोई नहीं जानता। द्रंग वाटरफॉल नाम से है, बट इट वाज एक्चुअली जो वहाँ पे पावर स्टेशन है ये उसका पानी, उसका पानी उतरता है वहाँ पे। अब आज से 5 साल पहले द लैंड वैल्यू वहाँ पे था 30,000 फॉर वन कनाल ऑफ लैंड। देन ATV स्टार्टेड, ATVs का स्टैंड स्टार्ट हुआ, ATV स्टार्टेड गोइंग देयर इनसाइड। आज लैंड वैल्यू वहाँ 70-80 लाख से कम नहीं। So it is not 100%. It may be 1,000%, 4,000%. The value has gone up. और वो वैल्यू कहाँ गया? Of course. वो वहीं पे गया, वहीं के लोगों का अपलिफ्टमेंट हुआ। True. So coming back to cars, लोग अभी किस तरह की गाड़ियाँ प्रेफर कर रहे हैं? Because मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस है, तो लोग क्या देखते हैं, फाइनेंस या ड्यूरेबिलिटी? बाकी मैम आजकल ऑटोमोबाइल हैज बीन वेरी कॉम्पिटिटिव। आज ही हमने निसान ग्रेवाइट का लॉन्च हुआ है यहाँ पे, एंड वी हैव हैड सो मेनी पीपल कमिंग फॉर बुकिंग। इट इज द फर्स्ट ऑफ इस सेगमेंट जो हम निसान में ऑफर कर रहे हैं, एक 7-seater vehicle compact SUV which has a cost range starting from 5.65 lakh ex showroom. एक 7-seater compact SUV है जो 5.65 lakh starting cost जा रहा है, and it has all the features inside. Base model में भी आपके 60-70% features हैं। हाँ, तो आपका पुश बटन स्टार्ट है, आपका कैमरा है, आपका एयरबैग्स है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, टच स्क्रीन है, एवरीथिंग यू हैव इन दैट व्हीकल। तो ऑटोमोबाइल हैज बिकम रियली कॉम्पिटिटिव। सो एवरी 6 months सम कंपनी और द अदर इज कमिंग अप विद एक नया वेरिएंट, नया लॉन्च। तो यस, इट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। इस competitive environment में कस्टमर को होल्ड ऑन रखना, आई थिंक सर्विस इज द बैकबोन, जहाँ पे आप
कस्टमर को होल्ड कर सकते हैं। True. नहीं तो गाड़ियाँ तो हर कोई बेचता है। ईवीज का ज़माना है अब, जी। लोग ईवीज भी प्रेफर करते हैं, तो क्या लगता है उसका इम्पैक्ट पड़ा है डीजल पेट्रोल गाड़ी में? मैम ईवीज जिस हिसाब से ईवी का जो ग्राफ रहा है, it went up like this, then it came like this now. Okay. तो अब कहीं ना कहीं एक जगह पे ये सेटल डाउन हो रहा है। टिल द टाइम वी आर गेटिंग दी पेट्रोलियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एंड वी डू नॉट गेट स्टक। इफ वी, हाँ मैं आपको यह भी कहूँ, इफ वी आर स्टक, जो अभी एक एप्रीहेंशन लग रहा है बिल्कुल। अगले 3 महीनों में इसका इम्पैक्ट आएगा, देन आई थिंक ईवीज की डिमांड फिर से बढ़ जाएगी। ऊपर जाएगी। मेनली आई वुड से, ये मेरा पर्सनल फोरकास्ट है, टू व्हीलर की डिमांड बढ़ेगी अगले 3 महीने में, और ईवीज जो है उसकी डिमांड 3 महीने में बढ़ जाएगी। तो आप पर्सनली ईवी के फैन हैं या no, EV is an excellent option we have. We just need more charging stations. Yes. It's like आपने महंगा मोबाइल फोन तो ले लिया, बट आपने चार्जर नहीं लिया। Yes. तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जाते हैं, उनका दिन का रन बहुत लंबा रहता है, तो दे नीड सोल्यूशन। चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। गवर्नमेंट शुड कम अप विद मोर एंड मोर चार्जिंग स्टेशंस, जहाँ पार्किंग लॉट्स के बाहर, शॉपिंग सेंटर्स के बाहर, मार्केट्स में चार्जिंग स्टेशन ज़्यादा हो तो ईवीज का ग्रोथ बढ़ेगा। आजकल कार रिव्यूज बहुत होते हैं, पॉडकास्ट होते हैं, तो कस्टमर हमारा ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड होता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होता है। ही नोज एवरीथिंग अबाउट द कार्स। तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है या इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है? मैम आप लोग भी मीडिया में हैं, तो आप लोगों के ही हाथ में है सब कुछ, बट यस आई कैन से कि अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, और अवेयरनेस दोनों लिहाज से बढ़ी है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। नाउ कस्टमर हैज ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल, कहाँ जाना है, कहाँ से खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्लैरिटी। हाँ, तो आई थिंक इट इज अ विन विन फॉर एवरीवन नाउ, कस्टमर के लिए भी, डीलर के लिए भी, मार्केट के लिए भी। तो आई थिंक दैट इट्स अ बैलेंस। तो अभी जैसे किया है या होंडा है, निसान है, तो कई सारी ऐसी गाड़ियां लॉन्च हो रही है जो ऑलमोस्ट सेम इसमें है प्राइसिंग में। तो क्या ये कोई इंटरनल हम कहें कंपटीशन है या फिर अब क्या है कि इंडिया में एक ही सेगमेंट है जो बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, दैट इज BSUV सेगमेंट, जो कॉम्पैक्ट SUV है। और every company is coming in that segment, because इस segment को Indian middle class families ले रही हैं। Indian middle class जो है वो बढ़ रहा है, मैनेजरल लेवल people, ये एक वो सेगमेंट है जो बढ़ रहा है, और यही लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। और BSUV आपके इंडियन रोड्स के हिसाब से, माइलेज के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से परफेक्ट मैच बैठ रहा है। अब इस सेगमेंट में अगर आपको जाना है, आपको सस्टेन करना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव कॉस्टिंग की देखनी पड़ेगी। तो उसी कॉम्पिटिटिव कॉस्टिंग के चक्कर में एवरीवन इज कॉम्पीटिंग अराउंड दिस सेम स्टेज। या मुझे तो ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बिकॉज मुझे भी गाड़ियों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। तो आई थिंक दिस कैन गो फॉर आवर्स। तो अभी इसको थोड़ा वाइंड अप करते हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि हम दूसरा इंटरव्यू भी लाइन अप करेंगे जहाँ पे विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ अदर थिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। थैंक यू।